अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। ओके, आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो बीकॉम पार्ट 1 की 5 ईयर का 2016 का प्राइवेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर हमने नेम ऑफ कंपनी मेंशन किया, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की हेडिंग डाली, फिर फॉर द पीरियड एंडेड, जब भी हमारा पीरियड हमारा एंड हो रहा है वो मेंशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ओके। तो आप लोग 5 ईयर निकाल लीजिए, देन मैं क्वेश्चन स्टूडेंट रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2016 प्राइवेट का, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू जिशान एंड कंपनी। ओके, तो सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी वहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद हमें नंबर 1 पे बैलेंसेस गिवन है। अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 31 18,552। ये हमें बैलेंस जो गिवन है ये पासबुक का बैलेंस है, मतलब बैंक का बैलेंस है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे एंट्री नंबर 2 पर गिवन है, देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन दिसंबर 31 6,950। तो ये हमने कैश बुक के कॉलम में लिख दिया, दोनों अनएडजस्टेड बैलेंस हमारे पास आ गए। अब ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। इसका एंट्री नंबर स्टूडेंट 3 है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग चेक। ओके, आउटस्टैंडिंग चेक के लिए याद रखें हमेशा ये पासबुक में से माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग चेक का अमाउंट था 9,950। तो हमने वर्डिंग लिखी इस पर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड वर्डिंग होती हैं ये सारी। लेस आउटस्टैंडिंग चेक 9,950। ओके, ये माइनस कर दिया। उसके बाद हमने बैलेंस किया, जब 18,552 में से हमने माइनस किया ये 9,950, तो हमारे पास आया 8,602 रुपीज़ का अमाउंट। ओके, एंट्री नंबर 4 रीड करें आप। अ चेक डिपॉजिट ऑन दिसंबर 31 16,500 वॉज नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। चेक डिपॉजिट तो हुआ है लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डिपॉजिट इन ट्रांसिट है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एंट्री नंबर 4 में दिसंबर देखें, लास्ट डेट दी हुई है मंथ की, इसका मतलब ये लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट है। इसका दूसरा नाम डिपॉजिट इन ट्रांसिट है, और एक और नाम है इसका अनक्लियर्ड चेक। ठीक है, नाम डिफर हैं लेकिन चीज़ एक ही है ये। तो हमने मेंशन कर दिया, जो क्वेश्चन में हमें मेंशन था लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट 16,500 हमने मेंशन कर दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट की मैंने एंट्री नंबर 5। ओके, बैंक कलेक्टेड अ नोट रिसीवेबल 7,115 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कलेक्शन कर ली, हमारे नोट्स रिसीव किए बैंक ने। ठीक है, ये भी डायरेक्ट डिपॉजिट जिस तरह से होता है एज इट इज़ वही चीज़ है। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया अमाउंट 7,115 से, लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि अकाउंटेंट को तो पता ही नहीं था। जब उसने दो स्टेटमेंट को देखा, रिकनसाइल किया, तो फाइंड आउट हुआ कि हाँ, ये 7,115 की जो अमाउंट है ये हमने शो नहीं की। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक के कॉलम में ऐड कर देंगे। ऐड बैंक कलेक्शन हमने मेंशन किया और इसको ऐड अप कर दिया। ओके, इसके बाद एंट्री नंबर 6 है, चेक डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 9,501 रुपीज़। ओके, चेक डिपॉजिट हो गया डायरेक्टली बैंक में, लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट को नहीं मालूम थी ये बात। तो कंपनी का अकाउंटेंट ऐड कर देगा, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर 9,501 रुपीज़ से। ओके, एंट्री नंबर 7 है स्टूडेंट, चेक ड्रॉन बाय द जाहिद एंड कंपनी वॉज डेबिटेड बाय द बैंक द अकाउंट ऑफ जिशान एंड कंपनी। हमारी कंपनी का नाम है स्टूडेंट जिशान एंड कंपनी। ठीक है, और बैंक ने गलती से क्या किया, जाहिद में से माइनस करना था और जिशान में से माइनस कर दिया, हमारे अकाउंट को मतलब कम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको एड रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। ये एरर नहीं है, बेसिकली ये मिस्टेक है, गलती से रिकॉर्ड किया। ठीक है, अच्छा। तो जो अमाउंट है हमारे पास 450 से 450 हम ऐड कर देंगे अपना बैंक के कॉलम में, मतलब पासबुक के कॉलम में ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद एंट्री है स्टूडेंट, अ चेक, एंट्री नंबर 8, अ चेक ऑफ मतीन एंड सन्स फॉर ₹1,764 रिटर्न विद द बैंक स्टेटमेंट एज डिसऑनर्ड। अच्छा, मतीन एंड कंपनी का चेक, मतीन एंड सन्स का जो चेक था 1,764 रिटर्न बाय द बैंक स्टेटमेंट एज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड कर दिया बैंक ने।
हो सकता है कि उनके अकाउंट में बैलेंस मौजूद ना हो, या सिग्नेचर डिफर हो, या और कोई डिसऑनर्ड का रीज़न हो, ठीक है। तो एंट्री नंबर 8 में स्टूडेंट लेस डिसऑनर्ड चेक हमेशा याद रखिएगा कि कैश बुक में से माइनस होता है। 1764 का अमाउंट हमने माइनस कर दिया। ओके, एंट्री नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, लेकिन वो कंपनी के कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऐड कर देंगे हम ऐड डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक। यहाँ पे बाय द बैंक भी मेंशन कर दें, 4000 से ऐड कर देंगे। ओके, एंट्री नंबर 10 है हमारे पास, लेस बैंक चार्जेस 250। बैंक चार्जेस हमेशा कैश बुक में से माइनस होते हैं, ये माइनस किया। उसके बाद ये हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने देखें इसको बैलेंस किया हुआ है, जो प्लस किए उसको प्लस किया, जो माइनस किए उसको माइनस किया, और लास्ट में हमारे पास जो एडजस्टेड बैलेंस आया दोनों साइड्स का स्टूडेंट आया 25,552, दोनों का सेम बैलेंस आया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 2016 का सॉल्व हो गया। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देन आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है 0345313641 ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट क्वेश्चन होगा वो 2015 का प्राइवेट होगा। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।